नमस्कार दोस्तों, भाई प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। और दो तीन चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार का एक तो दिन है, शनिवार के दिन कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है। अगले दिन रविवार को आजादपुर मंडी में छुट्टी होती है, तो डबल मंडी का माहौल शनिवार को होता है मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी बात यह है कि आज कहीं ना कहीं जो है गिराकी खुल भी सकती है, क्योंकि अब जो है कावड़ का मेला समाप्त हो गया और कुछ मुझे चहल पहल जो है वो चमक के साथ नजर भी आ रही है। लेकिन आवकें बहुत महत्वपूर्ण है। आवकें जो है वो आज मंडी में कितनी है ये बड़ी बात है। आवकें कल भी नाम मात्र के बराबर थी, 25-26 गाड़ियां थी सिर्फ मंडी में, जो कि आप ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है इस मंडी के लिए। और यहाँ पे कम से कम 150-200 गाड़ियां मैंने खुद बिकते हुए देखा है एक दिन के अंदर, लेकिन कल सिर्फ 25-26 गाड़ियां थी। तो आज कैसा माहौल बनेगा, कैसी गिराकी बनेगी, कैसा उठाव, क्या कुछ भाव बनेगा, प्याज की क्वालिटी क्या कह रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में। चलिए पहुंचे हैं हमारे बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बहुत जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज बहुत 40 गाड़ी की आमदनी है दिल्ली में और 40 गाड़ी का बैलेंस है जी। टोटल 80 गाड़ी है। कुछ हम निकाल रहे हैं भाई इस समय 1200-1300 रुपये MP की माल, खरे माल जी। दागी माल 11-11.5 बिकते, खरे माल है 12-13। जी। इस बार MP के माल में पेंचर ज़्यादा आ रहा है, किलो 2 किलो लगभग। जी। तो 12-13 की पोषण भाई नासिक की है और 13-14 रुपये पोषण निकाली पूना की। बाबूजी MP से क्या हल्के माल आते ही रहेंगे या कुछ अच्छे माल भी नजर आएंगे? अच्छे भी आएंगे, हल्के भी आएंगे, क्योंकि मौसम की वजह से गोडाउन वहाँ बैठ गए, इसीलिए ज्यादा अच्छे माल आने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अच्छा बाबूजी। अभी आप देख लो, हाँ। इतना लंबा समय हो गया जी। भाव रुका हुआ है। हाँ। 12-13 का भाव MP के मालों का रुका है। हल्के माल 11-11.5, बढ़िया 12-13। सही पोजीशन 11.5 से 12.5। MP में पक्की पोजीशन है 11.5 से 12.5 जी। और 13-14 रुपये पुना ये मार्केट यहाँ रुक चुकी है जी। और बाबूजी बड़ी बात है कि सावन में भी बाजार रुका रहा। नहीं, बाजार रुका रहा और बिक्री अच्छी रही। अब सावन खत्म हो गया, बिक्री डबल है, बिक्री बढ़ेगी। उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे आप देखेंगे इसमें चमक दिखनी चाहिए हमारे हिसाब से। जी। बाबूजी क्या कहते हैं, हमारे किसान साथियों का हौसला बढ़ेगा? हाँ, बढ़ना चाहिए। और अब तक किसान ही कमा रहे हैं हमारे किसान भाई। व्यापार ने जो लोडिंग किया है उनको नुकसान हुआ है, माल ताकि पहुंचे पड़ते हैं नहीं। आप भी आप पीछे देख लो, पीछे टाइट है, यहाँ मंद है। बिल्कुल जस्ट क्लियर है, दूर से बोल के माल मंगाओ अलग बात है। हाँ, सही बात है। कुछ नहीं है बाबूजी नेफिड NCCF कब तक निकाल सकता है मालों को? देखो ये नेफेड से हो सकता है 15 तारीख के बाद गवर्नमेंट चालू कर सकती है। गवर्नमेंट को आइडिया है कि 15 तारीख के बाद तेजी बनने की संभावना है। NCCF का भी हमारे रिपोर्ट नहीं आई है। जब नेफेड खुल जाएगा तो 15-20 दिन बाद NCCF के भी टेंडर भरे जाएंगे, जी। ऐसे आइडिया है। जी। इसकी रिपोर्ट अभी है नहीं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आप आए, आपने कीमती समय हमें दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी बाबू। हमारी फर्म पड़ती है भाई देशराज ट्रेडिंग कंपनी, बाबू जी शॉप नंबर A270, आजादपुर मंडी दिल्ली। जी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803 98-101-29-803। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहे और अपना चांस जैसा मुखड़ा में दिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपके दर्शन करके धन्यवाद सर। जय माता दी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे इस प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। कल बहुत बहुत बधाई हो, शंकर भगवान पे जल चढ़ा और पावन पर्व जो है हमारा एक बहुत ही खुशियों के साथ पूरे देश में और दुनिया में बनाया गया जी। और बाबूजी जैसे कल भी देखा गया कि सावन जैसे कल जल चढ़ने का दिन था, फिर भी बिक्री एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे थी। और आज भी आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो बिक्री बहुत बढ़िया है, ये एक प्लस पॉइंट है। वरना हमारा कल से पहले जो थी बिक्री बहुत ही स्लो चल रही थी। आप खुद देख रहे थे कि 25 गाड़ी
26 गाड़ी 28 गाड़ी ये बिक्री हो रहा था, कल 41 गाड़ी सेल हुई है। कल 41 गाड़ी सेल हुई है। 80 गाड़ी 90 गाड़ी थी, उसमें से 41 गाड़ी सेल हुई है, जो सावन के अंदर एक रिकॉर्ड ही हो गया, समझ लीजिए। और भैया आपके भी कल 25-26 गाड़ियां कल मात्र 25 गाड़ी आई थी और 41 सेल हुई। और आज की आवक की बात करी जाए तो 40 गाड़ी ताजी आई है सिर्फ। अगर सावन के बाद की बात करी जाए तो आज आवक फ्रेश गाड़ी 80-90 आनी चाहिए थी, मगर सिर्फ 40 ही गाड़ी ताजा है। और टोटालिटी में देखा जाए तो कल जितनी गाड़ी है 88 गाड़ी है, जिसमें 40 गाड़ी ताजा है। मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ मौजी। इसके अंदर आप देखेंगे तो आज मध्य प्रदेश की गाड़ियां जो कल 30 गाड़ियां थी, आज 23 ही आई है। राजस्थान की 10 गाड़ी है, नासिक की 13 गाड़ी, पूना की 12 गाड़ी और एक गाड़ी पंजाब से होते हुए, वाघा बॉर्डर पंजाब से होते हुए यहाँ पे आई है अफगानिस्तान की अफगानिस्तान वाला आई है एक गाड़ी। बट क्या नाम है, वो क्वालिटी पसंद नहीं करी जा रही है। वो उसका अंदर है टेस्टलेस है, अंदर कोई टेस्ट नहीं है। और तो वो गाड़ी बिकी नहीं है अभी। कोई भाव खुलता है तो हम बताते हैं। ऐसे हमें लगता है मार्केट रेट से 5-1 रुपए किलो कम ही खुलना चाहिए, और ग्राहक बहुत कम है, 2-4-5 कट्टे लेने वाले ज्यादा है उसके अंदर। जो बात करी जाए भाव की तो 54-58 प्लस में ही है भाव जी, बढ़िया मालों पे। आप ये देखेंगे ये वाला माल सर, ये माल देखिए सर, आप देखिए, मतलब साइज कुछ भी नहीं है जी, देख रहे हैं सर जी, साइज कुछ भी नहीं है। और इसका ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, एक ऐसा लॉट मेरे पास आगे मीडियम था गुलटे का, वो 1200 लगा था, और ये भी 1200 रुपया लग चुका है, अभी दिया नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जितना प्लस में जाए, वैसे इसके अंदर और कलर आ जाता है तो 31, 32, 33 रुपये आराम से बिक जाएगा। और इसके अंदर मैं फिर से आपको मोटा टपक्का दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब साइज का दिखा रहा हूँ मैं, ये साइज क्या है जी। मीडियम मालों की डिमांड बहुत भयंकर है इस वक्त ये देखिए, इन मालों की डिमांड है बहुत ज्यादा है दीपक जी। तो एमपी की बात करी जाए तो बढ़िया माल जो है वो 1200 से लेकर आप 1350 लगा के चलिए। जो राजस्थान की बात है बाबूजी, राजस्थान के माल जो है वो आपके 1200 रुपए से लेकर 13-13.5 तक, वो भी बढ़िया माल है। जो हल्के माल है वो 1100 रुपये समझिए। और जो हमारा नासिक के बाजार है, नासिक के बाजार 1200-1300 ज्यादा रहे, पूना के बाजार 1200 से लेकर 1400 रुपये रहे। बढ़िया माल 1300-1400, पूना के गुलटे जो है वो यही रेंज में बिके 1100-1200। तो बाजार की बात करी जाए तो बढ़िया मालों पे आप कह सकते हैं 54-58 प्लस है। और पीछे के बाजारों की बात करी जाए तो पीछे के बाजार आवकें सब जगह कम थी, आवकें कहीं भी ज्यादा नहीं थी। तो ये घबराहट हो रही थी आवक बढ़ जाएगी सावन के बाद, आवक कहीं भी ज्यादा नहीं थी। तो ये प्लस पॉइंट है कि आवक कहीं भी ज्यादा नहीं थी, आवक कम आ रही है तो उसके हिसाब से मार्केटें बनी हुई है। कहीं का भी जैसे बांग्लादेश वगैरह का मामला वहाँ पे शांत हो गया है, और अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट खुल जाता है बांग्लादेश वगैरह का, अगर एक्सपोर्ट मतलब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि खपत बहुत है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि वहाँ पे आज 500 गाड़ी भी जाई जाए ना तो भारत की स्वीकार कर ली जाएंगी। तो अगर वहाँ पे कुछ टैक्स हटके कुछ हो जाए प्लस में तो मार्केट एकदम से अच्छा हो जाएगा। वरना जो बात करी जाए कि शुरुआत से मार्केट ये वाला बाजार तो बना हुआ है जो कि कम नहीं है। 25-30 रुपए किलो का बाजार जो चल रहा है पीछे भी और यहाँ पे भी, ये भी हम बार बार कहते हैं कि कम एक बाजार नहीं है। और थोड़ा थोड़ा करके अपने मालों को निकालते रहना चाहिए, उसी से तेजी बनेगी। बाजार भी देखो प्लस तभी आएगा जब माल अगर गोदामों में भरा रहेगा, तो मार्केट बढ़ेगा कैसे? जब हर भाई थोड़ा थोड़ा करके मालों को अपना मार्केट में निकालता रहेगा तो आगे आने वाले मालों पे फिर आप तेजी ले सकते हैं थोड़ा बहुत। वरना ये भाव भी कम नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, इनमें भी थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। सेल अच्छी है और मालों को खराब करने का गोदाम से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, ताकि माल नया माल आपका पुराना माल नया हो जाए। ऐसा दीपक जी पंकज भैया, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दर्शक है, बहुत सारे हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई एक तक देख रहे हैं साउथ की तरफ कि आंध्रा और कर्नाटक में क्या कुछ होने वाला है। वहां पे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मूसलाधार बारिश, बाढ़, ये सब त्रासदी वगैरह वहां मची हुई है। देखो भाव जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम तो देखो ये बार बार कहते हैं, अगर किसी इंसान के या किसी भी हमारे भी किसी के भी 2 बच्चे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं करा जा सकता। हम एक का नुकसान करके दूसरे बच्चे को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे, मगर हाँ अगर ऐसी त्रासदी आ जाए तो उसमें तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर वाला अगर कुछ ऐसे कर देते हैं हमारे साथ, तो ये बिल्कुल सही है कि साउथ के अंदर जो बारिश है, जो आपने देखा केरल में, वयनाड में भी, जबकि वहां से प्याज नहीं आती है, मगर वहां पे भूस्खलन हो गया। तो इन चीजों से तो कोई भी बचा नहीं सकता। मैंने आपको यही कहा था कल भी शुरुआत होते हुए वीडियो में कि प्याज एक या पेरिशेबल प्रोडक्ट का भाव कोई भी आपको कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि जी ये भाव नीचे गिर गया या ये भाव ऊपर बढ़ गया, क्योंकि ये क्या है कि नेचुरल चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। आवक क्या रही,
आज आवक यहाँ पे टोटल 80 गाड़ी है, आवक 40 गाड़ी रह जाए टोटल, तो मार्केट सीधा 4-5 रुपए किलो भाग जाएगा। आवक बढ़ जाए तो 1 रुपया दब जाएगा। कारण हो गया आवक का, फिर आ गया बारिश, फिर आ गया मौसम। तो ये इन चीजों पे डिपेंड है, जो कि हर किसी के पास ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि रखने की भी जगह जो होती है, देखो लोग टाटियां लगाते हैं, लोग पंखे लगाते हैं, मगर उनके पास ऐसा नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज है। जैसे सर उधर पूछ लीजिए। तो हमारे हिसाब से ये जो है मार्केट जो है, जो बढ़ने की उम्मीद पे क्यास पे है, ऐसा नहीं है कि नीचे चला जाएगा या बढ़ेगा नहीं। ये इन चीजों पे डिपेंड रहेगा। मेरे भाई जो देखने वाले हैं, मैं उनको बार बार ये कहता हूँ, आप देखो उम्मीद तो खोनी नहीं चाहिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और पीछे एमपी वाले, महाराष्ट्र वाले सब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भाव प्लस में हो जाए, ताकि वो अपने मालों को निकाले। वो भी रखना नहीं चाहते, वो भी मालों को निकालना चाहते हैं और अपनी रकम बनाना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से थोड़ा सा ये जो 15 से 30 तारीख का गैप आएगा नए और पुराने का, उसके अंदर थोड़ा सा आवकों के हिसाब से, अगर आवक कम हुई तो मार्केट प्लस में ही जाना चाहिए, अगर आवक के ऊपर रहा। साउथ का अभी इस महीने तो हमें नहीं लग रहा कि सप्लाई ज्यादा होगा, क्योंकि सब जगह बारिशों के कारण माल अभी नहीं बन पाए हैं पूरे। पीछे साउथ की मार्केट के अंदर 2 गाड़ी आई थी नए की, वो वहीं पे 30-35 रुपए किलो बिकी, जो छोटा गुल्टा था। तो पड़ता कहीं का भी नहीं आएगा, 2-4-5 कट्टे में या 2 गाड़ी में मार्केट कोई भी हिल नहीं सकता। और धीरे धीरे जैसे हमें रिपोर्ट आती रहेगी कि वहाँ पे क्या बचा है, कि फसल तो अच्छी थी, अगर कितना % रहता है वो हम आपको पीछे पीछे बताते रहेंगे। पंकज भैया, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार जो फसल वहां लगी है वो थोड़ी जल्दी लग गई है। देखो अगेती पिछेती हर जगह रहता है, अगेती हर कोई लगाता है कि उसका भाव मुझे पहले निकल जाएगी, महीना भर पहले निकल जाएगी तो भाव अच्छा मिलेगा। पिछेती भी लगाते हैं लोग कि महीने भर बाद निकलेगी तो अच्छा मिलेगा। सबकी अपनी थिंकिंग है, हर किसान हर व्यापारी की। और फसल ऐसा नहीं है वहाँ फसल खराब थी, फसल अच्छी थी, फसल अच्छी लगी है वहाँ पे। बट वो कितना प्रोडक्शन होगा, उसको कितनी निकलेगी, वो हम आपको अभी थोड़ा और हफ्ता 10 दिन में बता पाएंगे। जी। वैसे भैया लगातार आपकी बात हमारे किसान व्यापारी भाइयों से होती होगी, महाराष्ट्र से फोन आते होंगे, एमपी से फोन आते होंगे, क्या कहते हैं कि वहां पर फिलहाल अभी स्टॉक कितना रह गया? प्याज तो है वो जी, 35-40% महाराष्ट्र में भी है प्याज की, ऐसा नहीं है कमी है, प्याज है। बट ये है कि टाइम पीरियड कितना बचा है। सबसे मेन पॉइंट है कि अगस्त से सितंबर बचा है हमारे भाइयों के पास। अगस्त से सितंबर का महीना है, तो महीने कम होते जा रहे हैं कि नया प्याज आ जाएगा, फिर अलवर का प्याज आएगा नवंबर एंड में। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालना बेहतर रहेगा। हाँ, तेजी बीच में जब भी आए उसमें आप ज्यादा निकालिए, ये बात। बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि अक्टूबर नवंबर तक का भी समय है। मौजी ऐसा बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ जनवरी में भी आ जाती है प्याज। तो पुराना जो लोग स्टॉक करते हैं, जो ये नेफेड क्वालिटी का, ये जो नेफेड क्वालिटी का लोग स्टॉक करते हैं ना वो जी, ये वाला आप दिवाली तक तो लोग बहुत रखते हैं कि हम दिवाली में बेचेंगे, और कई लोग तो अगले साल भी दिखा देते हैं प्याज। आपने जब नेफेड का चल रहा था तब देखा था 7-7 चलता रहा था, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये प्याज जिसके जिगरा होता है वो आखिरी तक रखता है प्याज को, और कई बार चांस भी खा जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी मैं या कोई भी जना इसकी प्रेडिक्शन नहीं कह सकता कि ये भाव बहुत ही नीचे चला जाएगा या बहुत ही ऊपर चला जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार सावन में भी भाव रुका रहा। हाँ, 1-2 रुपए की बात ऊपर नीचे की बात अलग है, कोई बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं आई, तो मतलब डिमांड अच्छी है। ये तो ये है कि थोड़ा टैक्स हट जाए हल्का फुल्का सा, तो मार्केट आप एकदम से बढ़ता हुआ देखेंगे जी। पंकज भैया, नेफेड एनसीएसएफ ने पिछले साल जो माल है वो उन्होंने भी सितंबर में ही निकाले थे। बिल्कुल बाबूजी, जो माल है उन्होंने निकालने चालू कर दिए थे अगस्त के बाद। सितंबर का ही उनका ज्यादा रहा था, जो सप्लाई बढ़ी थी, और इस साल भी सितंबर का ही उनका आइडिया है। मुझे लगता है कि जब इधर से फसल आएगी जी, साउथ की फसल आएगी, तब वो भी निकालना सब एक साथ चलेंगे सर सब एक साथ चलेंगे, और सबको अलग अलग भाव मिलेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट बिना ग्रेडिंग करे भर देती है कई बार, और 90% उनका क्या है कि जो वो लोग खरीदते हैं वहां से, वो हल्का भारी माल खरीद के भर लेते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी वेरिएशन बहुत रहती है। वो लोग क्या है, आप उनका मानेंगे, आप मेरी बात जो दूर दूर तक सुन रहे हैं, वो लोग जब गाड़ी बेचते हैं ना, तो उसके अंदर अगर प्याज के अंदर आप समझो, एक तो प्याज है, अब आप घास भर देंगे तो कोई उस कट्टे के पैसे देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। नेफेड वाले ने अगर प्याज के अंदर नीचे 2 कट्टे घास के डाल रखे हैं ना, तो वो प्याज के पैसे लेते हैं किसी से भी आड़ती जो खरीदेगा। सही बात। तो मतलब ये बहुत ही गलत बात है, संगति है। हाँ, ये मतलब आप प्याज के अंदर आप घास डाल के उसके पैसे मांग रहे हैं,
गवर्नमेंट तो बहुत ही क्या नाम है गलत राह पे चली जाती है कई बार। अगर हमारा किसान और व्यापारी भाई अगर उससे कुछ गलत चीज डली हुई है तो उसके पैसे कभी नहीं मांगता। वो कहता है कि सर ये था तो उसके पैसे मत लो किसी आगे वाले से, क्योंकि वो क्या घास थोड़ी बेचेगा। जी जी। मतलब ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि एनएफएड की गाड़ियां लगती है ना, उसके अंदर वो पहले कह देते हैं कि जी अगर हमारी गाड़ी में 2 या 1 कट्टा घास का भी डला हुआ भूसे का तो हम प्याज के पैसे लेंगे। और आड़ती भाई लेते हैं, क्योंकि कई आड़ती भाई हैं जिनको या तो किसान जानते नहीं या और भी कई कारण होते हैं। देखिए जी वो कारण हमारे व्यापारी किसान भाई जानते हैं, तो उस वजह से उन पे आता नहीं माल, तो वो लोग फिर वहां पहुंचते हैं खरीदने, ऐसा रहता है। और हम तो कहते हैं कि जिसके पास हमारे किसान या व्यापारी भाई भर रहे हैं वो नेफेड से बचना चाहिए। पंकज भैया, महाराष्ट्र से और एमपी से आवकें अब कुछ बढ़ सकती है? आवक बहुत जी जो एमपी से है, एमपी से तो 2 दिन से बढ़ी है। 30 गाड़ी कल थी, आज 23 गाड़ी है। मगर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी आवक बहुत बढ़ जाएगी, नहीं, ये गलत है कहना। आवक हमें नहीं लगता कि बहुत भारी आवक आ जाएगी, क्योंकि वहां की मंडियों में भी आवक कम है और वहां की मंडियों में भी भाव कल भी प्लस था। हमें एमपी की मंडी में 4 पैसे 1 रुपया प्लस चल रहा था। मीडियम माल जो हम यहाँ पे 1100-1200 रुपये मन बेच रहे हैं, उन्होंने 1100, 1150-1200 बेच दिया था। तो कैसे आवक बढ़ेगी जब यहाँ का पड़ता ही नहीं आ रहा, भाड़ा जेबों से जा रहा है। किसान और व्यापारी भाई इस वक्त बहुत भारी नुकसान में है, उनका भाड़ा जेबों से जा रहा है। वो जो भाव वहां बिक रहा है वो भाव यहाँ पे बिक रहा है। तो इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत भारी मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग, तो ये गलत है। उनकी प्याजें हमने बार बार कहा है, 5-5 साल में एक बार भाव आता है। प्याजों को सड़क पे फेंकने पे मजबूर है। और आप लोग जो भी मीडिया वाले भाई हैं, आप तो बहुत जुड़े हुए हैं, आप तो 2 साल से लगातार कवरेज कर रहे हैं। सर मैं बार बार ये कहूंगा, जब प्याज का भाव तेज होता है तभी नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया आता है, ये चीज गलत है। आप जब प्याज का भाव डाउन होता है तब उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएं, तो आपको वो भी लोग पलकों पे रखेंगे। मगर आप लोग क्या करते हैं, मतलब आपको नहीं, मीडिया को कह रहा हूं मैं, कि जो 90% मीडिया है वो प्याज का भाव बढ़ने पे उसको घटाने की पूरी कोशिश करती है, जो कि एक गलत विचार है। देखिए टमाटर भी पीछे महंगा रहा, कोई भी हरी सब्जी आप उठा लीजिए सब महंगी रही। तो अब उसको छोड़ के आप कहें कि जी प्याज से ही काम चलता है, ये गलत है। आज बंदा बाहर मार्केट में जाता है, महानगर है, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाएगा, बर्गर खाएगा तो मॉल के अंदर पहुंची, आज बर्गर का रेट, एक बर्गर 200 रुपए से 400 रुपए का एक बर्गर है। पॉपकॉर्न जो 10 रुपए का सड़क पे मिलता है, वो पॉपकॉर्न 200 रुपए से 500 रुपए का एक पॉपकॉर्न है मॉल के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। और किसी भी चीज का आज कोई बंदा, आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब A to Z में कोई भी चीज ले लीजिए, हरी सब्जी में प्याज से सब चीजों का रेट प्लस ही मिलेगा। और प्याज, आप कहते हैं कि प्याज जरूरी है हमारे लिए, हमारी सब्जी का छोक नहीं लगता। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की, आप देखेंगे इनकम लेवल एक कंपनी वालों का, लेने वालों का बड़ा ही है हर साल। तो इसको प्याज के पीछे आप लोग इतना वो मत करिए कि भाव बढ़ गया। उन्हें 5-10 साल में बेचारों को एक बार मिलता है, तो उसका एप्रिसिएशन करना चाहिए, ना कि उनको डेप्रिशिएट करना चाहिए, उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि उनके आगे उनके भी बच्चे हैं, वो अकेले नहीं है जो पैसा लेके अपनी जेब में रख लेते हैं। उनके आगे बहुत सारे खर्चे हैं, खाद बीज, पानी नहीं आता, रात बैठे रहते हैं 8-8 घंटे पानी के लिए, पानी कट कर करके आता है। तो उनके लिए बहुत दुविधा है। प्याज आपने तो आके देख लिया, मार्केट में प्याज आ गया, मगर इस प्याज को लगाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, ये वहां जाके पता चलेगा। ये प्याज को लगाना आसान बात नहीं है, हर किसी के जिगर के बस का नहीं है कि प्याज लगाना। वो आसान चीजें लगा सकते हैं और आसान चीजों में पैसे मिल जाते हैं। आज ये जो हमारी जनता है, ये क्यों ध्यान से सुन रही है, क्योंकि उन्हें भी, ये भी किसानों से जुड़े हुए हैं। इन्हें पता है किसान बचेगा तो ये बचेंगे, किसान मरेगा तो ये भी मरेगा और हम भी मरेंगे। कृषि प्रधान देश का कुछ तो फायदा दीजिए किसान को सर। आगे तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, जल्द जल्द टैक्स हटाए, क्योंकि ग्राहक भी 20 रुपए 30 रुपए किलो की जगह 100 रुपए किलो बेच के खुश है। जो व्यापारी, जो आगे रिटेलर है, क्योंकि उस रिटेलर को क्या होता है, 20-30 रुपए किलो में छांट के आधा किलो प्याज देता है तो 100 ग्राम फालतू देनी पड़ती है, फिर थैली पन्नी लगानी पड़ती है, हल्की प्याज को फेंकनी पड़ती है। इनके साथ कमी नहीं है बेचारों के साथ, इनके साथ भी बहुत दुविधा है। तो प्याज जब 100 रुपए किलो होती है तब ये बेचारे कुछ कमा पाते हैं, वरना तो इसके अंदर कुछ भी नहीं। इसके अंदर तो बच्चा लेके 2-2 किलो प्याज लेके खड़ा हो जाता है, लो जी 5 रुपए किलो 10 ऐसा। तो प्याज का या तो पूरा या तो नीचे रहे या बिल्कुल ऊपर रहे, तो वो भलाई रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताता हूँ, 98 10 58 42 42।
देश राज ट्रेडिंग कंपनी A270 एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप ऊपर क्या नाम है, एक सर्वे होगा जब हमारी जो सुनीता विलियम्स जी वहां पे ऊपर गई हुई है ना स्पेस में, जी तो वहां से भी एक वीडियो बननी चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, 7 किलोमीटर लंबी फैली हुई भाव जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, संपूर्ण विस्तृत और अच्छी जानकारी नहीं देने भाव जी, बिल्कुल। चलिए पंकज भैया ने बताया, कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कभी भी आपके लिए, कभी भी धन्यवाद। कभी भी हमारे देखो, लिए- आपसे है ना दुनिया जुड़ी हुई है भाव जी। जी 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 आपसे दुनिया जुड़ी हुई है, और ये कारोबार जो है ये हर बंदा कर सकता है। मैं बताऊं, जो परचून बेच रहा है, जो फुटवेयर का काम कर रहा है, जो किसी भी चीज का काम कर रहा है, वो आलू और प्याज का एक एक ठिया लगा के कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर आपको 2 पैसे मिलेंगे, अपने बच्चों के लिए आप काम कर सकते हैं। और ये आपको किसी ना किसी इंटरव्यू में हम एक्सक्लूसिव बताएंगे सर। कितनी अच्छी बात है भैया कि आप और भी लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास धंधा नहीं जरूरी है, है सर। वो कहीं ना कहीं ये काम तो कर ही सकते हट्टे हैं। कट्टे लोग भीख मांग रहे हैं, इसका काम कर लो, हाँ। तो कहते हैं उन्हें सलाह देते अब हैं। ये देखो, ये भी तो बेचारे गरीब लोग हैं सुबह के निकले में जो सुबह भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम सुबह के लेके मंडी में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं 2 पैसा कमाएंगे। अपने बच्चों के लिए निकले हैं भाई, पेट के लिए भगवान ने पेट लगा दिया, नहीं तभी से जी। ठीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पंकज भैया ने बताया आज क्या कुछ माहौल है। और मौसम की थोड़ी सी अपडेट दूं तो मौसम जो है कभी भी करवट बदल लेता है। इस समय थोड़ी सी जो है धूप कम है और ऐसा लगता भी है कि बीच में कहीं कहीं पे बारिश आ सकती है। आप बादलों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।